रिकॉर्ड कराता है। क्या बैनुल अक़वामी बिरादरी को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? बैनुल अक़वामी बिरादरी तो सब कुछ देख रही है, और खासतौर पे जब अब जो इंडिया की चाइना कन्फ्रंटेशन चल रही है और उस पर जिस तरह इंडिया विड्रॉ कर रहा है और बैनुल अक़वामी बिरादरी भी उस इशू से बाहर रहने की कोशिश कर रही है, इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का जो भी इशू है उसके बैनुल अक़वामी बिरादरी में आप काउंट किसको करते हैं? इस बिरादरी में ज़्यादा से तो या अमेरिका की चलती है या जो है कोई यूरोपियन यूनियन की चंद ममालिक है जिनकी चलती है। अब उनमें कल ही उन्होंने इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया, उसमें आपको पता है कि गालिबन को 185 के कितने अपना एक हाई परसेंटेज ऑफ वोट मिले। अब इस सूरत में जबकि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाइनीज ने भी उसको अपना दुनिया के सामने कहा है कि ये आर्टिकल 370 जो रिवोक किया गया है, इसकी वजह से हमें ये राइट है कि हम कश्मीर में आके और लद्दाख में आके मुदाखलत जो वो अपनी जगहों पे बैठे, क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये तमाम चीज़ें सबको पता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान इंडिया का मामला कश्मीर से रिलेटेड है और उसमें इंडिया कॉन्स्टेंटली एक पॉलिसी के तौर पर, और अब तो ख़ास तौर पर दुनिया की नजरें चाइना के इशू से हटाने के लिए उसके अंदर ऑन इंटेंसिटी लेके आएगा, और वो पाकिस्तान जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली फायर करता है। और पिछले हालांकि एक चीज फायर पैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है गोलाबारी शहरी आबादी पे की जाती है, और उसके बाद फिर अपने मीडिया में ये होता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फायर किया। क्योंकि पाकिस्तान पर जब ये शहरी आबादी पे फायर करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनकी जितनी पोस्टें हैं, वो इनकी जो पोस्ट हैं, उनकी जो अपना फौजी इंस्टॉलेशन हैं, उनको हिट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल में खास तौर पे जब आप ऊपर चले जाते हैं रजौरी और ऊपर वाले सेक्टर में, तो वहाँ तो ज़्यादातर मुसलमान रह रहे हैं, तो पाकिस्तान शहरी आबादी को फायर नहीं कर सकता है, फिर वो इंडियन पोस्टों को एंगेज करता है। तो ये कोई ऐसी स्पोरेडिक हैपनिंग नहीं है, ये इंडिया एक पॉलिसी के तौर पे कर रहा है। और आपको पता है कि पिछले आई थिंक जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है उस वक्त से तो ये इसके जो तवातर है उसमें और तेजी आ गई है। यानी हमारे त्योहारों के दिन से भी ये नहीं होते, और अब जैसे दुनिया एक कोविड के उस डिबैकल से गुजर रही है और इंडिया के अंदर खुद कितनी हलाकतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वो इस बीमारी, इस वबा को इंसानियत के तौर पे भी रियलाइज नहीं करते। क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत है वो तमाम दहशतगर्दों के रिवॉल्व करती है। नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द या उसके साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, उनसे बड़े बड़े दहशतगर्द तो दुनिया में पैदा सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी हुए थे, उसके अलावा तो उसके बाद कोई इसकी रीत नजर नहीं आती है कि जी इतना सोच के अंदर इतनी तशद्दुद पसंदी हो, मजहब को बुरी तरह इस्तेमाल किया गया हो। ये तो दो ममालिक हैं, ये तीन ममालिक का एक नेक्सस है, जिसमें अमेरिका है जिसने मजहब को इस्तेमाल करके मुसलमानों को टारगेट किया है, और एक इजराइल है जिसने मजहब को इस्तेमाल करके, यहूदियत को इस्तेमाल करके जो है वो मुसलमानों को पैलेस्टाइन में और बाकी जगह पर टारगेट किया, और तीसरा इंडिया है जो मजहब को इस्तेमाल करके अब इन तीनों का एक नेक्सस है, जिसमें यहूदियत का, न्योकॉन्स का और हिंदुत्व का एक नेक्सस है। उनका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाओ। अब देखिए न सिर्फ ये कि ये तो हो रहा है, जब उन्होंने आर्टिकल 370 नई का बिल लेके आए हैं, उसका इफेक्ट जो बांग्लादेश में भी जा रहा है। बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि जिसको वो अपना बाप समझते थे वो उनके पीछे लात मार रहा है, लात मार के बाहर उठा के फेंक रहा है। तो ये तो इंडिया का एक असूल है, इंडिया का रूल है, चाणक्य की पॉलिसी है कि अपने मकसद के लिए किसी को भी छुरा मार सकते हो तो मार दो। तो ये एक पॉलिसी के तौर पे पाकिस्तान के जो शहरी इलाकों पे है वो बमबारी जारी है। हमारी कंपल्शन ये है कि हम शहरी इलाकों में फायर नहीं कर सकते, अदरवाइज तो अगर ये कॉन्स्टेंटली उसी तरह अपना इसी तरह रिप्लाई होता तो उनके भी सरहदों को, गाँव को और उनको एंगेज किया जाता, तो फिर उनको पता चलता कि इसकी क्या कीमत है। अब ये फौजियों की जो उनके जो फौजी मरते हैं वो छुपा जाते हैं। ठीक है, नहीं हमारे साथ रहिए गजनफर अली साहब, हमें ज्वाइन किया है नईम खालिद लोधी साहब ने। नईम साहब, एक बार फिर भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी की गई है और सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया गया है। हमने देखा है पाकिस्तान बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के जहन में इस वक्त चल क्या रहा है? जैसा कि गजनफर अली साहब ने कहा कि हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा है मोदी सरकार। आवाज आ रही है नईम खालिद साहब? जी अभी आ रही है। नईम खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है जो इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, हर एक दो रोज बाद जो है वो LOC की खिलाफ वर्जी की जाती है?
जी, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मेरा नजरिया थोड़ा सा ये भी है कि भारत एक खास प्लानिंग के तहत कश्मीर को हजम करने की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। पहले उसने एक सियासी तब्दीली की है, अभी वहाँ पर वो मुज़ाहमत की जो तहरीक है उसको कुचलना चाह रहा है और पाकिस्तान को वो डरा धमका के इन एक्टिविटी पे मजबूर किया हुआ उसने, यानी कि उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। ये मकसद है उसका, ये रोज फायरिंग करने का और सब करने का, ताकि जो वो कर रहा है अंदर वो उसमें कोई रखना ना डाला जाए और वो करता रहे और तो जो पाकिस्तान की इस तरफ डाले रखे कि जी ये आपके हम रोज जो है ना ये तोफाना और उसकी फायरिंग और हमारे ये है। बस मैं इस सिलसिले में एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में सर्व किया है, कि जब हम कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब की डेफिनेशन ये है कि जब आप वो जवाब दें तो अगले दिन वही हरकत ना हो जो एक दिन पहले हुई थी। सही। तो बस इस पर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। नहीं तो आप क्या समझते हैं नईम खालिद साहब, क्या पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, जो वजीर खारजा हैं, वो सही तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए, जो वज़ारत खारजा का काम है वो तो वो अपना मौक़िफ़ पेश कर ही रहे हैं। मैं सिर्फ आपको नताइज की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम फहम बात कर रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, या कोई किसी भी दो एंटिटीज का झगड़ा हो और उसमें एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देता है, तो फिर दूसरा जो फरीक है अगले दिन वही काम दोबारा नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमने देखा कि बार बार नाज़िमुल उमूर को तलब किया जाता है दफ्तर खारजा में और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी बिरादरी इस पर खामोश नजर आती है। क्या समझते हैं आप? जब आपके भाई की कोई पिटाई कर रहा हो और आप बैनुल अक़वामी बिरादरी को कहें कि आके आपकी हेल्प करे, तो वो आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आप इस सिलसिले में खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन नईम खालिद साहब, हम तो कई बार इस जानिब तवज्जो दिला चुके हैं, अगर पाकिस्तान भी भारत की तरह से LOC की खिलाफ वर्जी करता रहेगा तो फिर तो पाकिस्तान और भारत में फ़र्क क्या रह जाएगा? दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाई जाती है, ये कभी मुमकिन नहीं है कि एक तरफ दुश्मनी अरूज पर और दूसरी तरफ आप जो है ना इस बात की कोशिश कर रहे हो कि दुनिया हमें क्या कहेगी और हमें अच्छा बच्चा बनने की ज़रूरत है, हमें अखलाकियात पर अमल करना है। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में। अच्छा नईम खालिद साहब, अब आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि भारत जो है वो चीन के साथ भी इश्तियाल अंगेज़ी चल रही है वहाँ पे लद्दाख की सरहद पर। इसके अलावा नेपाल की बात की जाए तो उनके साथ भी ताल्लुकात सही नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो तो हैं ही, LOC पर बार बार खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो मोदी सरकार के लिए आप क्या समझते हैं, क्या करने जा रही है, मज़ीद क्या करेगी आगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी दोबारा सदर मुंतखब होना है या नहीं होना है, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखिए, मोदी सरकार तो अपने हर एक्शन से अपने कद काट को काट रही है। हर उनका एक्शन ब्लंडर है और उसके नतीजे में उनको नुकसान हो रहा है और वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो जब एक नुकसान होता है तो बजाय इसके कि उसका तदारक करें, वो फिर दूसरा गड़बड़ करते हैं और इसी अंधाधुंध ये जो ब्लंडर कर रही है उसमें अगर उसने ये ब्लंडर भी कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर कोई छोटा मोटा हमला करने की, तो मेरा ख्याल है अल्लाह के फजल करम से ऐसा जवाब जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि दुनिया भी देखेगी और हिंदुस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा और हो सकता है उसके नतीजे में कश्मीर आज़ाद हो जाए इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खालिद साहब आपने और गज़नफ़र अली साहब आपने बोली उसके लिए वक्त निकाला और इस अहम खबर पर अपना तजिया पेश किया कि भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई है और खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फ़ौज ने हाजी पीर और बैरूदी सेक्टर पर